अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई है और उसने अपनी शादी के मेहंदी के फंक्शन के लिए ये वाला आउटफिट बनवाया था। इस आउटफिट का फैब्रिक, कलर स्कीम और डिजाइनिंग सब उनकी अपनी पसंद थी, बट इस पे जो हैंडवर्क हुआ है, इसके बॉर्डर्स और नीचे इसके हम क्या कहेंगे अनारकली या जो भी पैनल्स पे इस पे जो काम हुआ है वो पूरा का पूरा गोटा वर्क है, जो कि मैंने उन्हें करके दिया था। फैब्रिक भी उनका था, पैनल्स भी उन्होंने मुझे स्टिच करके भेज दिए थे उनकी मेजरमेंट्स के मुताबिक सारा, और मैंने उस पे गोटा वर्क किया था। लेकिन उन दिनों मैं इतना बिजी थी कि मैं साथ साथ वीडियो शूट ही नहीं कर सकी। लेकिन जब ये कंप्लीट आउटफिट बन गया तो माशाल्लाह से ये आउटफिट बहुत ही प्यारा बना था। मुझे भी पर्सनली इसकी ओवरऑल लुक बहुत अच्छी लगी थी और इस पे गोटा वर्क भी बहुत ही प्यारा है, तो मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। तो इसके मटेरियल का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहली चीज तो ये है मेरे पास ये क्रिस्टल बीड्स, ये इस आउटफिट पे मैंने काफी सारे यूज किए थे। उसके बाद आ जाते हैं ये गोटा के फ्लावर्स। वैसे आप इसे मार्केट में लेने जाएं तो ये खरबूजा के नाम से आपको मिलते हैं, क्योंकि इसकी शेप वैसी है, पर हम इसे गोटा फ्लावर ही कह लेंगे। तो ये मैंने पूरे 2 पैकेट ले लिए थे। एक तो मैं यूज कर चुकी हूँ, तो एक ये मेरे पास रह गया है। और दूसरी हमें चीज चाहिए थी ये वाले गोटे की पत्तियां। तो ये बहुत ही बेसिक सी 2 शेप्स हैं गोटे की, जो कि मैंने ली थी इस आउटफिट के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इस पे कितना गोटा यूज हो सकता है, तो इसलिए मैंने पूरे पैकेट्स ले लिए थे इन दोनों गोटा की शेप्स के। तो अब मैं आपको बारी बारी बॉर्डर्स, पैनल्स और स्लीव्स की डिटेल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले तो बॉर्डर्स पे आ जाते हैं। इस पे कंप्लीट भरा हुआ ये गोटे का काम था और इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी काफी पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मारिया बी का एक आर्टिकल था और इस पे तो इस बॉर्डर्स पे जो गोटा वर्क हुआ है, इसका कंप्लीट पैटर्न आपको इस वीडियो में मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने ग्लू से लगने वाले स्टोन्स यूज किए हुए हैं, लेकिन जो हमने ये वाला बॉर्डर्स बनाया था इसमें मैंने क्रिस्टल बीड्स यूज किए हैं ग्लू से लगने वाले स्टोन्स की जगह। और ये की जो डिब्बियां बनाई है ये सारी मैंने आरी वर्क से किया है और ये 1-1 इंच के बॉक्सेस रखे हैं मैंने, जिनके अंदर गोटा फ्लावर्स दिए हुए हैं। और ये यहाँ वीडियो में और पिक्चर्स में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये रियल में था। बहुत ही ज्यादा इसकी हसीन लुक थी। कपड़ा तो ये बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इस पे काम हुआ था। तो बॉर्डर्स के बाद मैं आपको पैनल्स का दिखा देती हूँ। अच्छा, पैनल्स का मैं आपको डिटेल में सारा पैटर्न समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए ये रफली पैनल्स अटैच कर लिए हैं और इसी पे ही मैं आपको ये पैटर्न सारा बताऊंगी। तो वो जो ब्राइडल ड्रेस था मेहंदी का हमने रेडी किया, उस पे 6 पैनल्स है, 6 आगे और 6 पीछे। फ्रंट पे ओपन स्लिट था। अच्छा, पैनल्स यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिए हैं। तो इसका जो मार्जिन था वो मैंने इस तरह से आयरन करके हाफ एक साइड पे और हाफ एक साइड पे करके इसको अच्छे से आयरन करके बिठा लिया है। इससे क्या होगा कि हमारा जब हैंडवर्क इस पे होगा तो बहुत ही ज्यादा नीट लुक आएगी। आप ऐसे भी देख लें कि जब मैंने इसे आयरन करके बिठा लिया है तो नीट लग रहा है, और जब इस पे हैंडवर्क किया जाएगा तो ये बिल्कुल ही छुप जाएगा, ये जोड़ भी, और इसके नीचे जो मार्जिन का फैब्रिक है वो नजर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने इनके ऊपर लगाई थी एक गोटी। तो जो गोटी मैंने यूज की थी वो मैंने कहीं संभाल कर रख दी हुई है और अब वो मुश्किल से ही मिलेगी। तो मुझे ये एक और गोटी मिली थी ये डिजाइन वाली, तो मैं यहाँ पर ये यूज करूंगी। इस तरह से मैंने ये सिंपल सी एक गोटी यूज की थी उस ब्राइडल ड्रेस में, पर वो मुझे मिली नहीं। और ये वाला जो सिंपल गोटा था इसका कलर बहुत डिफरेंट था बाकी गोटा फ्लावर और पत्तियों से, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये जो टेक्सचर वाली डिजाइन वाली गोटी है ये वाली यूज करूंगी। तो इस गोटी को पहले मैंने ग्लू के साथ हल्की सी ग्लू लगाकर इसको इस तरह से सारी लाइंस पे लगा दिया था, ताकि मुझे हाथ में पकड़कर इसे संभालना ना पड़े। तो सारे पैनल्स पे पहले इस तरह से गोटी जाएगी। अब इसके ऊपर हमने एम्बेलिशमेंट्स करने हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये गोटा का फ्लावर को 4 स्टिचेस के साथ जोड़ना है, यानी एक ऊपर नीचे और एक साइड्स पे। इसे गोटा फ्लावर जो है वो बिल्कुल कपड़े के साथ बैठ जाएगा। अब मैंने इस गोटा फ्लावर के अंदर एक क्रिस्टल बीड अटैच किया है एक ही स्टिच के साथ। अब गोटा फ्लावर अटैच करने के बाद नीचे काम करना है। तो मैं यहाँ पर साथ साथ ही नीचे जो गोटी लगाई हुई है उस पे भी छोटे छोटे स्टिचेस ऐड करती जाऊंगी, ताकि हमारी एम्बेलिशमेंट्स भी होती जाए और साथ साथ गोटी भी पक्की होती जाए। अच्छा जी, गोटा फ्लावर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिए हैं। ये 4 mm के सीक्वेंस हैं, बल सीक्वेंस है। तो इन्हें मैं एक स्टिच के साथ अटैच कर रही हूँ। 2 नीचे अटैच किए हैं और एक उनके ऊपर अटैच कर दिया है। इस तरह से मैंने ये 3 सीक्वेंस अटैच किए हैं और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से मैंने 3 सीक्वेंस यहाँ भी अटैच कर दिए हैं दोनों तरफ। अब उसके नीचे मैंने ली है ये गोटा पत्ती और इसे भी चारों किनारों पे एक स्टिच लगाकर अटैच करना है। तो एक गोटा पत्ती लगाने के बाद मैंने दूसरी तरफ भी गोटा पत्ती लगा ली है। अब ये जो 2 गोटा पत्तियां मैंने लगाई हैं इनके सेंटर में ये लंबी वाली गोटी के ऊपर मैं एक क्रिस्टल बीड अटैच कर रही हूँ। इसके बाद इन गोटा पत्तियों के नीचे भी मैं 3-3 सीक्वेंस दे रही हूँ
बिल्कुल वैसे ही दोनों साइड्स पे। अब इसके नीचे फिर से आएगा ये वाला गोटा फ्लावर। इसे भी चारों साइड्स पे स्टिचेस लगाने के बाद मैं एक क्रिस्टल बीड अटैच कर दूंगी इसके ऊपर। तो ठीक है, अब ये वाला पैटर्न है जिसे हमने आगे आगे को सारी पैनल्स पे रिपीट करना है और बैक से हमारा ये कुछ इस तरह से स्टिचेस नजर आएंगे। आगे को ऐसे ही रिपीट करते हुए मैंने यहाँ पे ये सारी पैनल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पैनल्स पे काम किया ये मैंने बहुत जोड़ जोड़ कर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने गैप दिया है ताकि सारी चीजें अलग अलग नजर आए। बहुत मैंने इजी सी एम्बेलिशमेंट्स की थी और आप देख लें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। और एक चीज और ये कि मैंने जो ब्राइडल ड्रेस था उस पे मैंने सिंपल गोटी लगाई थी अंदर, लेकिन मुझे ये वाली गोटी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें एक तो डिजाइन है, टेक्सचर बहुत अच्छा इसमें नजर आ रहा है और इसमें ज्यादा भरी भरी सी लुक आई है। वो भी अपनी जगह अच्छा था लेकिन मुझे ये वाला अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको इसके नीचे जो बॉर्डर आएगा अब मैं आपको उसका पैटर्न बताती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने नीचे से मार्जिन छोड़कर तो मैंने सारे बॉर्डर पे पहले गोटी अटैच कर ली थी। इस तरह से पहले गोटी आएगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 mm के सीक्वेंस लिए हैं और इन्हें मैं अटैच करूंगी। तो इस 6 mm के सीक्वेंस के साथ मैंने 4 mm के भी सीक्वेंस अटैच किए थे। अब ये देख लें मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ, जैसे मैं स्टोन्स अटैच करती हूँ वैसे ही मैं ये वाले सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा सीक्वेंस, इसी तरह से मैंने ये सारे गोटी के ऊपर ये एक पूरी लाइन ये छोटे बड़े सीक्वेंस की देनी है। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरी लाइन दे दी है गोटी के ऊपर सीक्वेंस की। अब इसके ऊपर पहले मैंने एक क्रिस्टल बीड अटैच कर लिया है। अब इस क्रिस्टल बीड के साथ मैं ये गोटा पत्ती इस तरह से ये चौड़ाई में लगाऊंगी। इसके ऊपर भी 4 स्टिचेस आएंगे। इस गोटा पत्ती पे 4 स्टिचेस लगाने के बाद फिर से क्रिस्टल बीड अटैच किया जाएगा और आगे फिर से गोटा पत्ती के आगे फिर से क्रिस्टल बीड। तो हमने अब इन सीक्वेंस के ऊपर ये क्रिस्टल बीड और गोटा पत्ती की एक लाइन देनी है। अब इसी लाइन के ऊपर मैंने फिर से सीक्वेंस की लाइन दे दी है। जैसे मैंने नीचे लगाए थे एक बड़ा एक छोटा सीक्वेंस, वैसे ही अब इसके ऊपर मैंने गोटा फ्लावर्स और पत्तियां ऐड करनी है जिससे कि हमारा बॉर्डर चौड़ा चौड़ा नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक क्रिस्टल बीड अटैच कर लिया है इसके ऊपर। इसके साथ ही मैंने रखा है ये फ्लावर, गोटा फ्लावर, इसको भी मैंने अटैच करके टांके लगाकर इसके ऊपर क्रिस्टल बीड अटैच कर दिया है सेंटर में। अब इसके ऊपर आएगी एक गोटा पत्ती जिसपे 4 टांके लगेंगे, पक्का हो जाएगा। और उसके किनारे के ऊपर मैंने एक और क्रिस्टल बीड दिया है। अब इन्हें अटैच करने के बाद वापस से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने फिर से एक क्रिस्टल बीड दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे गोटा पत्तियां और फ्लावर अटैच किया है ऑफ कैमरा। इसके ऊपर मैंने स्टिचेस सारे लगा दिए हैं। तो अब जो नीचे वाली 2 गोटे की पत्तियां हैं इनके अंदर मैंने एक क्रिस्टल बीड अटैच किया है। फिर इस गोटा फ्लावर के अंदर, अच्छा जितने भी गोटा फ्लावर्स लगेंगे ना, चाहे वो बॉर्डर्स पे है, चाहे वो स्लीव्स पे है, चाहे पैनल्स पे है, उसमें मैंने ये क्रिस्टल बीड लाजमी अटैच किया है। अब ये गोटा फ्लावर के ऊपर मैंने एक 4 mm का सीक्वेंस अटैच कर दिया। अब ये 2 गोटा के डिजाइन हैं जो मैं आगे आगे रिपीट करती जाऊंगी। फ्लावर के ऊपर एक पत्ती और फिर 4 पत्तियों के ऊपर एक गोटा फ्लावर, ये बारी बारी आगे सारे बॉर्डर पे रिपीट होगा। और मैं अब इसे मैं कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। एक चीज रह गई थी वो ये कि ये जो 4 गोटे की पत्तियां लगाई हैं तो ऊपर वाले 2 गोटे की पत्तियों पे भी एक एक सितारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा बॉर्डर हो गया है कंप्लीट। देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा कोई हैवी हैंडवर्क है, लेकिन मैंने अपने लिए, अपनी आसानी के लिए मैंने पैटर्न बहुत सिंपल रखा था। तो आप ये देख लें सिंपल सा गोटा वर्क है लेकिन इसकी ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छी आई थी। तो खैर पैनल्स का हो गया है सारा काम। तो अब इसके स्लीव्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लीव्स का मैं आपको ऐसे ही पैटर्न बता देती हूँ। स्लीव्स इस तरह से वी शेप में उन्होंने चटापटी वाले बनवाए थे और ये इन्होंने मुझे स्टिच करके भेजा था कपड़ा सारा। और मैंने इसके ऊपर फिर ये वाले एम्बेलिशमेंट्स किए थे, जो जोड़ थे इन पे उस पे मैंने गोटा स्ट्रेट गोटा लगा दिया था। जो सेंटर में जगह रह गई थी उस पे मैंने गोटा की एम्बेलिशमेंट्स की थी। तो जो नोक थी वहां से मैंने स्टार्ट किया था। गोटा फ्लावर अटैच किया क्रिस्टल के साथ। उसके बाद 2 पत्तियां गोटे की अटैच करके सेंटर में मैंने एक नक्शी का पीस दिया था सितारे के साथ। उसके आगे फिर से गोटा की पत्ती है, 2 ऊपर नीचे क्रिस्टल लगाए हैं। आगे मैंने सितारे से एक फ्लावर बनाया था, 5-6 सितारे अटैच करके राउंड में, और उसके अंदर मैंने एक क्रिस्टल बीड अटैच कर दिया। तो उसके बाद फिर से आगे गोटा फ्लावर, 2 गोटे की पत्तियां, सेंटर में नक्शी का पीस, उसके ऊपर फिर से गोटा। तो इसी तरह से ये करते हुए मैंने दोनों तरफ ये पैटर्न सारा रिपीट करके तो ये वाली बेल बनाई थी। तो जो स्लीव का बॉर्डर था उस पर स्पेस ज्यादा थी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिंपल एक 3-3 गोटे की पत्तियां, एक फूल, 3 पत्तियां, एक फूल पहले नीचे अटैच कर दिया गोटी के साथ, और फिर उसके ऊपर 3 फूल अटैच करके 3 लाइन सी थी मैंने बाजरा मोती की सितारे के साथ। इस तरह से इसका स्लीव के ऊपर छोटा सा बॉर्डर बन गया था और बाकी पूरी स्लीव इस तरह से मैंने गोटे की एम्बेलिशमेंट्स कर दी थी। अगेन मैंने पैटर्न बहुत ही सिंपल सा रखा था। इस पे आपको कपड़ा थोड़ा सा चुनटे सी नजर आ रही होंगी, तो वो मसला सारा कपड़े का था, क्योंकि इन्होंने कत्तान का फैब्रिक चूज किया था और वो कत्तान भी बहुत ही ज्यादा
हल्की वाली थी, कपड़ा भी खराब हो रहा था हैंडवर्क के दौरान और उसे अड्डे पे लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बट खैर काम हो गया था। बस एक चीज़ ये कि जो फ्रंट पे स्लिट था, जो ओपन पैनल्स थी, तो जहाँ पे ओपन वाली जो साइड थी उस पे मैंने ये वाला एक अलग सा बॉर्डर दिया था, एक फ्लावर और 3 गोटे पत्तियों का। और यही वाला जो बेल है या बॉर्डर है, यही मैंने नेक पे भी, बॉर्डर्स के नेक पे और नीचे कमर पे भी। ठीक है, तो मैंने उन्हें ये सारा काम करके भिजवा दिया था। बाद में उन्होंने सारा कुछ स्टिच करवाया था। तो नीचे इन्होंने बनारसी या जामावार जो भी इसे कहते हैं, वो उसका लहंगा दिया था। नीचे मल्टी कलर में फ्रिल थी और जो दुपट्टा था ये प्योर वाले जो फैब्रिक मिल जाता है एम्ब्रॉयडर्ड, तो इसके ऊपर ये फ्लावर्स पहले से ही एम्ब्रॉयडर्ड थे और इन्होंने इसे ये मल्टी कलर्स में डाई करवा लिया स्लीव्स के साथ मैच करवा कर। तो ये कंप्लीट ओवरऑल लुक इसकी बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।